अग्नि फीनिक्स ने एक गर्म आंसू बहाया जो चमड़े के जूतों पर टपक गया। आदमी ने जल्दी से चमड़े के जूते उठाकर जांच की और पाया कि तलवे भी जल गए थे। आदमी ने उसे दोष नहीं दिया। इस गर्म आंसू ने उसे झकझोर दिया। मरते हुए अग्नि फीनिक्स को देखकर आदमी इसे सहन नहीं कर सका और सीधे भारी बेड़ियों को खींच लिया। लोहे के जाल के संयम के बिना अग्नि फीनिक्स तुरंत पूरी तरह से गर्म हो गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसका पूरा शरीर लपटों से भर गया और वह फिर से जवान हो गई। फिर अग्नि फीनिक्स आकाश में और बादलों में उड़ गई। जाने से पहले आदमी को धन्यवाद देने के लिए उसने एक ज्वलंत पंख छोड़ा जो रंगीन रोशनी उत्सर्जित करता था। हालांकि आदमी ने राजा के आदेश को पूरा करने से इनकार कर दिया और अग्नि फीनिक्स को नहीं पकड़ा। जैसे ही वह वापस लौटा, उसे राजा ने पकड़ लिया और सीधे गिलोटिन में भेज दिया। राजा के आरोप को सुनने के बाद आदमी ने तुरंत समझाया कि उसने अग्नि फीनिक्स को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे जाने दिया। जब आदमी ने बोलना समाप्त किया, तो पूरा दर्शक वर्ग शोर मचाने लगा। यह देखकर कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, आदमी ने जल्दी से वह पंख निकाला जो फायर फीनिक्स ने उसे दिया था। लेकिन इस समय पंख मुड़ा हुआ था और स्क्रैप धातु की तरह सुस्त था। राजा ने तुरंत उस आदमी का सार्वजनिक रूप से सिर काटने का आदेश दिया। इस समय मूल रूप से सुस्त पंख वास्तव में जल गया। फायर फीनिक्स अचानक महल के ऊपर दिखाई दिया। एक चक्कर लगाने के बाद यह सीधे टॉवर के शीर्ष पर उतरा। इसके शरीर से निकलने वाली चमकदार रोशनी ने सीधे पूरे महल को रोशन कर दिया। फायर फीनिक्स की उपस्थिति ने साबित कर दिया कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। जयाकार करने वाले लोगों को देखकर राजा को उस आदमी को छोड़ना पड़ा और उसे शानदार कपड़ों का एक सेट देकर पुरस्कृत किया। लोग उस आदमी के चारों ओर नाचते गाते थे और बहुत लोकप्रिय थे। यह सब राजा को बेहद खुश करता था। कुछ दिनों बाद राजा एक और छायादार चाल के साथ आया। उसने बर्फ और बर्फ के साम्राज्य की राजकुमारी से शादी करने का बहाना बनाया और उस आदमी से बर्फ और बर्फ के साम्राज्य में जाकर राजकुमारी को वापस लाने के लिए कहा। एक लंबी यात्रा के बाद वह आदमी बर्फ और बर्फ के साम्राज्य की तलहटी में पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बर्फ और बर्फ का साम्राज्य एक बर्फीले पहाड़ पर था जो बादलों जितना ऊंचा था। आदमी 3 दिन और 3 रातों तक चढ़ता रहा और आखिरकार बर्फ के साम्राज्य के द्वार पर पहुंचा। यह देखकर कि द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था, आदमी अंदर घुसने का मौका लेना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। जैसे ही आदमी बर्फ की दीवार को देख रहा था, हैरान होकर फीनिक्स रेन उसकी जेब से बाहर कूद गया। थोड़ी देर के लिए हवा में तैरता रहा और फिर एक फुफकार के साथ बर्फ की दीवार की बाधा में चला गया। अगले ही पल ठोस बर्फ की दीवार पिघल गई और बर्फ का पानी पूरी जमीन पर बिखर गया। आदमी के सामने एक शानदार क्रिस्टल महल दिखाई दिया। जब वह लिटिल हॉर्स हाउस को देखने के लिए मुड़ा, तो उसने पाया कि उसके पीछे कुछ भी नहीं था। लिटिल हॉर्स हाउस गायब हो गया था। उसे नहीं पता था कि लिटिल हॉर्स हाउस पिघले हुए बर्फ के पानी में बह गया था और बर्फ के पहाड़ की तलहटी में लुढ़क गया था। सौभाग्य से उसके जूते बर्फ के पानी से जमने के कारण आपदा से बच गए। वह नंगे पैर महल में चला गया और अनगिनत बर्फ के ताबूत और राजकुमारियों को अंदर पाया। जब वह आदमी असली राजकुमारी को खोजने के बारे में चिंतित था, तो फीनिक्स रेन ने उसे असली राजकुमारी को बंद करने में मदद की थी। आदमी ने राजकुमारी को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। यह जानते हुए कि आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं था, राजकुमारी ने अपनी सुरक्षा कम कर दी। फिर वे दोनों राजकुमारी की स्कर्ट की मदद से जल्दी से नीचे उतरे। लेकिन आदमी का शरीर बहुत भारी था और राजकुमारी की स्कर्ट दुर्भाग्य से छेद गई थी। उन दोनों ने अपना संतुलन खो दिया और तेजी से नीचे गिर गए। महत्वपूर्ण क्षण में जाओ माजू ने उन्हें समय पर पकड़ लिया और उन दोनों को मांस के पेस्ट में नहीं तोड़ा गया। आदमी को राजकुमारी को उसकी स्कर्ट से पकड़े हुए और उसे सुरक्षित रूप से महल में वापस लाते हुए देखकर लोगों के दिलों में उसका दर्जा और भी ऊंचा हो गया। राजा बेहद दुखी था, इसीलिए उसने आदमी को रहस्यमय समुद्र में दुष्ट विशाल पुलिस को मारने के लिए एक असंभव कार्य भेजा।